मन चाहा पाने के लिए, मन चाहा पाने के लिए चाहना भी मन से पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सरात आपका नीजू क्लासेज और बड़ा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 2 मार्च का करंट अफेयर और जन औषधि दिवस सप्ताह। जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया जाता है 1 मार्च से 7 मार्च। ठीक है, 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया जाता है। ये जो औषधियाँ हैं इनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जागरूक करने के लिए मनाया जाता है ये सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च तक। सबसे बड़े विमान जिसका नाम था मारिया, सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह किया है, नष्ट कर दिया। किसने कर दिया भाई? रूस ने किया है इसको। और ये कहाँ का था? यूक्रेन का था। ठीक है, तो जो रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष चल रहा है उसमें सबसे बड़ा विमान था, दुनिया का सबसे बड़ा विमान था जिसका नाम था मारिया, उसको तबाह कर दिया रूस ने। ठीक है, पुरुषों के एटीपी में जो टेनिस का खेल है उसमें सबसे ऊपर में शीर्ष पर रैंकिंग पर कौन रहे हैं? डेनियल मेदवेदेव। ये जो हैं वो एटीपी में पुरुषों में शीर्ष पर हैं। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव। गूगल ने प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू की है। सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू की है। ठीक है, गूगल ने प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा करी है। ये कहाँ करी है? भारत में करी है, भारत में। ठीक है, भारत में करी है। पुरुषों के लिए एटीपी में शीर्ष पर डेनियल मेदवेदेव, ये शायद कट ना जाए, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, और जो गूगल ने प्ले पास सब्सक्रिप्शन की सेवा शुरू की है ये भारत में शुरू की है। ठीक है भाई, ये डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए है, किसी प्रकार से प्ले पास उसके लिए है। ठीक है, और जन औषधि सप्ताह आपको याद रखना है, कोरोना में औषधियों से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, तो 1 मार्च से 7 मार्च को ये सप्ताह मनाया जाता है। यूएस की जो कोविड वैक्सीन है, वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता तो कौन बना है? बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश ने जो यूएस की वैक्सीन है वो सबसे ज़्यादा पाई है, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश यूएस की जो कोविड वैक्सीन है उसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन ये किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है भाई, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है। DSTCII भारत व सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है भाई, DSTCII भारत और सिंगापुर के बीच में प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन था जो 2022 में ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है भाई, कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र
ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट बैंक सखी ये लॉन्च किया है। तो ये कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है, उड़ीसा में। और उड़ीसा के अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा के आदिवासी जो सीएम रहे हैं पहले, उनका हाल ही में निधन हुआ था। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, प्रोजेक्ट बैंक सखी कहाँ लॉन्च किया? उड़ीसा में लॉन्च किया। कहीं कन्फ्यूजन ना रहे कि महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र में काम करेगा, इसको ध्यान से आपने देखना है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी जो है लॉन्च किया है, कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। ठीक है भाई। पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है भाई, रजत पदक। दुबई में हुई थी। पूजा जातियान है, भारत की है, यानी पैरा तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। भारत व जापान ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है। स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण, ठीक है भाई। तो किसने? भारत ने और जापान ने मिलकर क्या किया? द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया, उसको नया लॉन्च किया। आईओसी ने सीरस ओलंपिक सम्मान वापस लिया है। सीरस जो ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो काउंसिल है, उसने क्या किया है? सीरस ओलंपिक सम्मान वापस लिया है। तो किससे लिया है? रूस के राष्ट्रपति से। और जूडो महासंघ ने भी इनको अध्यक्षता से कल क्या कर दिया था? निलंबित कर दिया था। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन को अब ओलंपिक का जो सम्मान दिया गया था, सीरस सम्मान जो दिया गया था, उसके लिए भी इन्हें वापस ले लिया गया है। तो मतलब क्या है कि जो पूरा विश्व है वो इनसे खपा है। ठीक है भाई, रूस से और यूक्रेन का जो झगड़ा चल रहा है उसका। NAAC नेशनल एक्रीडेशन जो कमेटी है उसके नए अध्यक्ष बने हैं, नए अध्यक्ष। ठीक है, तो कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन। ठीक है, भूषण जो पटवर्धन है ये क्या बने हैं? NAAC के नए अध्यक्ष बनाए गए। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? जो हमारी कबड्डी की लीग होती है, प्रो कबड्डी लीग, उसका जो खिताब है वो किसने जीता है? दबंग दिल्ली केसी इसका नाम है। और बेस्ट राइडर जो रहे हैं, बेस्ट राइडर वो रहे हैं पवन सहरावत। ठीक है भाई, तो प्रो कबड्डी लीग जो 2022 का खिताब जीता है वो दबंग दिल्ली की टीम ने जीता है पटना को हराकर। और बेस्ट राइडर रहे हैं इसमें पूरी टूर्नामेंट में पवन सहरावत। यूक्रेन से भारतीयों को बचाने के लिए उसके पड़ोसी देशों में 4 केंद्रीय मंत्री भेजे हैं। 4 केंद्रीय मंत्री भेजे हैं। ठीक है भाई, 4 केंद्रीय मंत्री जो हैं भारत ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में बचे हैं, जो भारत की जो लोग वहाँ फंसे हैं उनकी सहायता के लिए। ज्योतिराज सिंधिया है इसमें, हरदीप पुरी है इसमें, किरण रिजिजू है और वीके सिंह है। रोमानिया, पोलैंड, इनमें उनको भेजा गया भाई। ठीक है, ज्योतिराज सिंधिया और वीके सिंह, हरदीप सिंह पुरी और किरण रिजिजू, इन 4 मंत्रियों को भेजा है। फीफा वर्ल्ड कप जो है, फीफा वर्ल्ड कप में रूस के साथ
रूस के साथ खेलने से मना कर दिया है, क्वालिफायर जो है उसका खेलने से मना कर दिया। कई देशों ने, पोलैंड वगैरह ने, 3 देशों ने मना कर दिया है रूस के साथ खेलने के लिए कि हम रूस के साथ नहीं खेलेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में इसका भारी विरोध हो रहा है। वीवा कार्निवल महोत्सव ये गोवा में मनाया जा रहा है अभी, ठीक है। वीवा कार्निवल महोत्सव कहाँ है? गोवा में मनाया गया है। और चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट विकसित किया है। नैनो रोबोट विकसित किया है। तो ये किसने किया है? मैक्सिको ने किया है। मैक्सिको ने क्या किया है? नैनो रोबोट को विकसित किया चंद्रमा पर खोजबीन के लिए। और फीफा वर्ल्ड कप में भी रूस का विरोध हो रहा है, वहाँ भी कई देशों ने खेलने से मना कर दिया। और वीवा कार्निवल महोत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में मनाया गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।